Hello guys, now we are going to discuss about the Ampere's circuital law, very important law, Ampere's circuital law. तो ये कैसे काम करता है अपन इसको समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, सो करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स एंड अ लूप इज सराउंडिंग दिस वायर। सो दिस इज, लेट्स से दिस इज द लूप एंड द लूप इज सराउंडिंग दिस वायर। द शेप ऑफ लूप कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लूप का शेप कैसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि लूप की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लें। तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो लूप का डायरेक्शन भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज है। नाउ if you take a small distance dl, so let's say this small distance is dl and magnetic field here is b, so the magnetic field also have the same direction. And now if we do integration of the magnetic field in the closed loop, मतलब इस पूरे लूप को कवर करना है। So when you do integration of the magnetic field in the closed loop, what you will get mu naught times current inside the loop. So how much current is inside the loop? That is I. ये जैसे चैप्टर 1 में गॉस लॉ था ना, एग्जैक्ट सेम वही है, गॉस लॉ जैसे ही है। जैसे उसमें क्या था, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द एम्पीरियल लूप। तो हाउ वी डिफाइन दिस लॉ, सिंपल इसका स्टेटमेंट अपन कैसे लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनसाइड द लूप। दैट्स हाउ वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो इसमें से यू कैन फाइंड आइदर यू कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन फाइंड करंट। बाई दिस रिलेशन आप मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, आप करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है बाय विच यू कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड और करंट यूजिंग दिस मेथड। ओके, so दैट्स हाउ वी डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ।